जैसा पाप करोगे वैसा ही उसका फल मिलेगा। अभी जितने दुख भोग रहे हो पिछले जन्मों के पापों के दुख भोग रहे हो, और आने वाले जन्मों में इससे भी ज्यादा भोगने पड़ेंगे अगर पाप कर्म करना बंद नहीं किया तो। इसलिए सबसे पहले जीव हत्या बंद होनी चाहिए, तब आप भक्ति कर सकते हैं। अगला नियम है कि कोई भी नशा नहीं करना। सिगरेट, शराब, भांग, तंबाकू, गांजा बिल्कुल नहीं सेवन करना, बिल्कुल मना है। उसके बाद किसी भी फोटो, कैलेंडर, मूर्ति इनकी पूजा नहीं करना, चाहे वो किसी की भी हो। भले कबीर साहब की फोटो क्यों ना हो, मूर्ति क्यों ना हो, उसको पूजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साहिब का संदेश ही यही है, अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। मूर्ति पूजा नहीं करनी है, चाहे वो किसी की भी क्यों ना हो। हां, गुरु की पूजा अति अनिवार्य है, क्योंकि गुरु देह नहीं है, गुरु ज्ञान है। जो ज्ञान आपको समझाया जा रहा है वो शब्द गुरु के माध्यम से ही समझाया जा रहा है, क्योंकि जो गुरु आपको यह बता रहा है कि तुम देह नहीं तुम शब्द हो, तो वो स्वयं देह कैसे हो सकता है, इसको अच्छी तरह समझ लेना मेरे भाइयों। हमारे यहां संतों की पूजा होती है, चेतन सत्ता की पूजा होती है, ना कि देह की पूजा होती है। अज्ञानी जीव यही समझता रहता है, देखो ये अपने शरीर की पूजा करवा रहा है, लेकिन ज्ञानी जीव समझ जाता है कि ये शब्द गुरु की आराधना हो रही है, ये शब्द गुरु की वंदना हो रही है, ये शब्द गुरु की आरती हो रही है। इसलिए गुरु पूजा के अलावा और कोई पूजा नहीं करनी है। उसके बाद किसी भी देवी देवता का भोग लगा प्रसाद या कोई भी पितरों का प्रसाद या कोई भी ऐसा जिसमें भी देह का रोल है, वो प्रसाद, भोग लगा प्रसाद ग्रहण नहीं करना, क्योंकि गीता में 7वें अध्याय में भी साफ लिखा है, जो पितरों की पूजा करते हैं अर्थात पितरों का भोग लगा प्रसाद खाते हैं वो पितरलोक में चले जाते हैं। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं अर्थात उनकी पूजा करने के बाद भोग लगा प्रसाद खाते हैं वो भूत प्रेतों के लोक को चले जाते हैं। और जो देवी देवताओं के भोग लगे प्रसाद को ग्रहण करते हैं अर्थात देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देव लोक को चले जाते हैं। हे अर्जुन, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरे असली स्वरूप को नहीं जानते। बहुत गहरा विचार है मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझना पड़ेगा। 7वां अध्याय अच्छी तरह पढ़ो, बार बार पढ़ो और देखो कि कैसे मना किया जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्वयं श्री कृष्ण बोल के गए हैं। 7वें अध्याय को बार बार पढ़ो, तब समझ में आएगा कि भोग लगा प्रसाद क्यों मना है, केवल तभी समझ में आएगा। उसके बाद आपने पराये धन, पराई संपत्ति पे कभी नजर नहीं रखनी है। जो मालिक ने आपको दिया है उसमें संतुष्ट रहो। पता नहीं ये चोला कब छोड़ के चले जाओगे, प्रॉपर्टी का क्या करना है, पता नहीं किसका खेत आपने अपने नाम करवा लिया धोखे से और वहीं रह जाएगा वो, लेकिन उसका फल आपके साथ जाएगा। आपको दोबारा अत्यंत कष्ट झेलने पड़ेंगे। आपने किसी का 1 लाख रुपए मार लिया, बैंक में जमा कर दिया, उसको खर्च भी ना कर पाए, वहीं पड़ा रह गया, लेकिन वो 1 लाख का कर्जा आप अपने कंधों पे लाद के ले गए। अब आपको बैल बनके उस 1 लाख को उतारना ही पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, कर्म करने से पहले अच्छी तरह सोच लो, समझ लो, क्योंकि वापसी में आपको ही हर्जाना देना है, कोई और नहीं आएगा। किसी होटल में खाना खाना है तो पहले ही मेन्यू कार्ड देख लो कि कौन सी चीज कितने की है।